हाय गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग आके ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ऑडिटिंग क्या होता है, उसका मीनिंग सब कुछ हम लोगों ने जान लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर आप जाके देख सकते हो या फिर हमारा प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारा क्लास। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स में दो तरीके के ऑब्जेक्टिव्स है, जहाँ पे मेन है और एक आके सेकेंडरी। मेन और प्राइमरी आप कह सकते हो, और दूसरा है सेकेंडरी और सब्सिडरी, मतलब इसका दूसरा ऑप्शंस। यहाँ पे आपको पता होगा कि ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि हम लोग आके क्यों ऑडिटिंग करते हैं या फिर किसके कारण हम लोग ऑडिटिंग करते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है The main objectives of auditing is to find the reliability of financial position and profit and loss statement। यहाँ पे बता रहे हैं कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग मतलब ऑडिटिंग का क्या है। ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव्स है यहाँ पे जो फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी का और उसका जो स्टेटमेंट है वो आके करेक्ट हो, मतलब रिलायबल, मतलब हम लोग भरोसा कर सके वैसा हो, उसका लिए हम लोग आके ऑडिटिंग कंडक्ट करते। तो पहला पॉइंट हो गया प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। उसके बाद आके दूसरा पॉइंट है टू इंश्योर दैट द अकाउंट रिवील्ड द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस एंड इट्स ट्रांजैक्शन। मतलब यहाँ पे दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव्स है ऑडिटिंग का कि टू इंश्योर, मतलब हम लोग आके कंफर्म कर सके कि जो कुछ भी इस अकाउंट्स में लिखा हुआ है वो आके सच्चा, और आके जो कुछ भी है सब कुछ आके एक अच्छा ये है, मतलब तरीके से ये सब हो रहा है करके दिखाना ज़रूरी होता है ऑडिटर को। और ये बिज़नेस जो कुछ भी ट्रांजैक्शन किया है वो सच में हुआ है, कोई भी झूठा ये नहीं लिखा है इसमें, वही इसका मतलब है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीसरा पॉइंट है टू वेरीफाई एंड इस्टेब्लिश दैट अ गिवन डेट बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट्स presents a true and fair value of the financial position of a business of a accounting period। यहाँ पे आपको पता होगा कि अकाउंटिंग पीरियड यहाँ पे 31 मार्च से लेके अप्रैल फर्स्ट से लेके मार्च 31 तक यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड होता है, जहाँ पे आपको बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, वो सब कुछ आपको लिखना पड़ता है। आपको भी पता होगा कि कब से आके हमारा फाइनेंशियल ये ईयर शुरू होता है वो सब कुछ। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो कुछ भी डेट दिया गया है बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो सब कुछ सच होना चाहिए, कोई भी झूठा चीज़ नहीं मेंशन होना चाहिए अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। यहाँ पे देखिए द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग इज़ टू फॉर्म अ इंडिपेंडेंट जजमेंट। देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट जजमेंट एंड ओपिनियन अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रू फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फेयर एंड वर्किंग रिजल्ट्स। आपने हमारा लास्ट क्लास देखा होगा तो मैंने आपको समझाया था कि ऑडिटर क्यों अपॉइंट किया जाता है। मतलब ऑडिटर किसी भी पक्ष के तरफ से नहीं होता है, मतलब आप आके बिजनेस करते हो तो आपको बिजनेस के तरफ से सपोर्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे खुद का एक सेपरेट पोस्ट में रह के यहाँ पे सब कुछ बुक्स और जो कुछ भी लेजर है वो सब कुछ आके देना पड़ता है अकाउंट ये ऑडिटर को, जहाँ पे वो अपना कोई भी अगर कंपनी में कुछ भी गलत चल रहा है तो उसके ऊपर आके सवाल पूछने का हक है एक ऑडिटर को, और गवर्नमेंट को इसको जवाबदारी देना पड़ता है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, इंडिपेंडेंट जजमेंट होना चाहिए, किसी के भी दबाव पे आके यहाँ पे ऑडिटर को नहीं लिखना चाहिए, वही इसका मतलब है। यहाँ पे हम लोगों ने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो समझ लिया है, अब आके देखते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दो तरीके के हैं। देखिए यहाँ डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, और एक है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर। एरर और फ्रॉड में बहुत अंतर होता है। फ्रॉड मतलब धांधलेबाजी, आपको पता होगा कि कहीं पे भी पैसे इधर से उधर फेर बदल, उसे आप आके फ्रॉड कह सकते हो। और एरर आके कोई भी नॉर्मल गलती, मान लीजिए आप आके 100 रुपये लिखने वाले थे, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा ज़ीरो आ गया तो 1000 रुपये हो गया, उसे हम लोग एरर कहेंगे। और यहाँ पे फ्रॉड का मतलब है कि जानबूझ के आपने आके वो 100 को 1000 दिखाया जिससे कि आपको फ़ायदा हो इन फ्यूचर। तो हम लोग पहले डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड के बारे में पढ़ लेते। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव के अंदर ही ये दोनों चीज़ आएंगे, आप आके याद से इसे ये पढ़ के रखिए। यहाँ पे देखिए, फ्रॉड रेफर्स टू इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉड में इन्वॉल्व।
मतलब यहाँ पे फ्रॉड रेफर्स टू, मतलब यहाँ पे फ्रॉड का मतलब होता है कि इंटेंशनली, मतलब जानबूझ के आपने आके हेर फेर किया है बुक्स के अंदर, मतलब आपने नंबर्स के साथ खेला है जिससे आके आपका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको टैली हो सके और आपने यहाँ से पैसे थोड़े बहुत उठा लिया है, या फिर आपने कोई भी एक गलती किया है, मतलब खुद का मर्जी से आपने ये किया है। यहाँ पे देखिए अलग अलग किस्म के यहाँ पे हम लोगों ने टॉपिक्स कवर किया है कि कैसे कैसे फ्रॉड हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैनिपुलेशन, फिजिकल फॉल्सिफिकेशन, यहाँ पे देखिए मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन और ऑल्टरनेशन ऑफ रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट। यहाँ पे मैनिपुलेशन मतलब आपने यहाँ पे कोई भी एक दो आके नंबर के साथ खेला है, या फिर आके फॉल्सिफिकेशन मतलब झूठा आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बना के दिखाया है, जैसे कि कोई भी वॉचर आपने झूठा बनाया और बुक्स के अंदर लिख के रख दिया। और फिर यहाँ पे देखिए ऑल्टरेशन, आपने लिखा था 100 लेकिन उसके बाद उसी पेन को आपने यूज़ करके उसे 1000 बना दिया है या फिर 2000 बना दिया, उसे ऑल्टरेशन कहते हैं। रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब आपने कोई भी लेजर में 100 एंटर किया होगा, 100 को आपने 200 बना दिया, उसे कहते हैं यहाँ पे ऑल्टरेशन। मतलब एक ही नंबर के ऊपर आपने आके ऐसा लिखा है, मतलब 2 बना दिया है उस नंबर को, तो उसे ऑल्टरेशन कहते हैं। फिर यहाँ पे देखिए मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट मतलब मान के चलिए आपने आके एक कार खरीदा है जो कि दाम कुछ 1 लाख रुपए पड़ता है आपको, ओके, ट्रू में आके 1 लाख रुपए, लेकिन आपने बुक्स के अंदर लिखा है कि ये सिर्फ आके कुछ 1,50,000, और जो 50,000 है वो आपने गायब कर दिया है बुक्स में, तो इसे कहते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट। असेट हो सकता है कि आप अपने बिजनेस के लिए लगाए लेकिन गलत तरीके से लगाया गया है, मतलब 50,000 यहाँ से गायब हो चुका है और आपने सिर्फ 1 लाख रुपए ही यहाँ पे मेंशन किया है, तो इसे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट हो गया। और फिर यहाँ पे देखिए सेपरेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन फ्रॉम रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट। यहाँ पे मान के चलिए आपने आके एक क्या कहते हैं हम लोग, हाँ मान के चलिए यहाँ पे आपने एक बैलेंस शीट लिया है, बैलेंस शीट में आपने असेट डाला था कुछ 1 लाख नहीं हम लोग पकड़ेंगे 30,000 रुपये आपने एक जगह पे असेट लिखा है, और एक जगह पे आपने इच्छा करके जिससे कि आपका जो असेट का वैल्यू है वो टैली हो सके, तो उसके लिए आपने दूसरे जगह पे चेंज किया है। मतलब हो सकता है आपने ट्रायल बैलेंस में आके नंबर को चेंज किया है जिससे कि आप आके इसे इफेक्ट लेके आ पाए। आपको पता होगा कि अकाउंटिंग में 2 इफेक्ट होता है, अगर एक जगह भी आप चेंज करोगे तो दूसरे जगह पे ऑटोमेटिकली अफेक्ट होगा या फिर आपका बुक आके टैली नहीं होगा। टैली करने के लिए आपको 2 जगह पे भी सही अमाउंट लिखना पड़ेगा, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। आप आके सेपरेशन ऑफ इफेक्ट मतलब चेंज किए हो इफेक्ट को, मान के चलिए 1 लाख रुपए आपने ट्रायल बैलेंस में नुकसान में दिखा है, एक जगह पे आपने दिखाया इसे एसेट की तरफ, तो इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ इफेक्ट। आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देखिए रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन विदाउट सब्सटेंस, यहाँ पे बिना कोई असेट के आपने मेंशन किया है कि हाँ हमारे पास इतने का असेट है। आपने तो स्कैम 1998 का वो जो ये फेमस वेब सीरीज है में तो आपने देख लिया होगा। यहाँ पे देखिए रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन विदाउट सब्सटेंस, जैसे वहाँ पे बीआर के साथ खेल किया था, जैसे कि उनके पास असली में इतने रुपए नहीं थे देने के लिए बैंक में, फिर भी वो लोग आके दूसरे बैंक से उधार लेके हेर फेदर कर रहे थे। सेम उसी तरह यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन विदाउट सब्सटेंस, बिना कोई असेट के वो लोग आके बैंक से लोन ले रहे हैं, वैसी तरह है ये। तो यहाँ पे लास्ट में आता है देखिए मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। यहाँ पे आपने अकाउंटिंग का जो पॉलिसी होता है मतलब रूल होता है उसके साथ आपने खेला है, तो इसे कहते हैं मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। यहाँ पे अकाउंटिंग के कुछ नियम रहते, आपने उस नियम को हेर फेदर करके अपने मन मुताबिक यहाँ पे काम किया है, उसे कहते हैं मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता हो गया कि क्या है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड किस तरह से हो सकता है एक कंपनी में, या फिर कैसे वो लोग करते हैं, वो सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे लास्ट हमारा बचता है यहाँ पे डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर। मतलब बाई चांस आपने गलती से किया है, मतलब अपने आपके मन में नहीं था कि ऐसा कोई भी आप आके ये मतलब अमाउंट को लिखे, लेकिन गलती से हो गया, तो आप क्या कर सकते हो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ऑडिटिंग इंश्योर्स दैट देयर इज़ नो मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पे ऑडिटिंग आके ये चेक करता है कि कोई भी मिस स्टेटमेंट मतलब कोई भी गलत स्टेटमेंट ना हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर।
मान के चले एक जगह पे भी आपने गलत एंट्री कर दिया है, तो यहाँ पे ऑडिटर आके चेक करेगा, चेक करके आपके साथ डिस्कस करेगा कि कैसा एरर हुआ है, क्यों हुआ है। अगर यहाँ पे ऑडिटर को लगता है कि हाँ ये आके सच में एक जेन्युइन रीज़न है क्योंकि गलती से हो गया होगा, तो यहाँ पे आपके पास वोचर होगा, वोचर के साथ वो लोग टैली करेंगे और अमाउंट को ठीक कर सकते। ये कोई भी एक जुर्म नहीं हो सकता, लेकिन आप अगर फ्रॉड करते हो तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपके कंपनी के लिए या फिर आपके लिए। तो यहाँ पे लास्ट देखिए, द एरर कैन बी डिटेक्टेड थ्रू चेकिंग एंड वोचरिंग थ्रू आउटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब यहाँ पे आप आके एरर को डिटेक्ट कर सकते हो, मतलब आप आके देख सकते हो। अगर आप अच्छी तरह से चेक करते हो वोचर को और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, यहाँ पे अगर टैली नहीं होता है वोचर बुक के साथ, तो आप इधर पकड़ सकते हो कि हाँ यहाँ पे गलती हुआ है और फिर आप इसे ठीक कर सकते हो। फिर लेजर अकाउंट्स भी चेक किया जा सकता है, फिर वोचर्स, फिर उसके साथ जो कोई भी आपने दूसरा एविडेंस दिया है वो सब यहाँ पे मिसमैच होगा, फिर आके मैच होगा कि ये करेक्ट है या फिर नहीं है। ये सब कुछ देखने के बाद आके एरर्स को फाइंड किया जाएगा और फिर इसे सॉल्व करने के बाद आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ये लोग साइन करके दे सकते हैं। एक ऑडिटर का ये सब कुछ आके यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब डिटेक्ट करना है, प्रिवेंट करना है, वो सब कुछ यहाँ पे ऑडिटर का जिम्मेदारी होता है। आपको पता चल गया होगा कि मेन ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे ऑडिटर का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप अगर इस चैनल पे नहीं आ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।